हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज जो है मैं अपना शैलो टैंक स्केप करूंगा। ये जब से ऊपर शिफ्ट हुआ हूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो आपने देखा होगा मैंने ये टैंक स्केप किया, देन ये दोनों स्केप रेडी है। ये सारे टैंक में प्लांट लगाना अभी बाकी है। प्लांट्स एक साथ आएंगे, वहीं इसका भी है। आज इसको स्केप करके रेडी कर दूंगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बाकी सारे एक्वेरियम्स के ऑलरेडी वीडियोस मिल चुके होंगे। तो जितने भी एक्वेरियम मैं स्केप कर रहा हूँ, चाहे वो ये वाला हो देन ये दोनों हो, सब एक डिफरेंट सॉइल पे हैं। आई मीन दो तरह की सॉइल है। और सॉइल मंगाने के बाद मुझे आइडिया आया कि मैंने ट्रॉपिका क्यों नहीं मंगाई। अदरवाइज़ दोनों या तो अमेजोनिया पे है या नियो सॉइल पे है। इसको भी मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बैठे बैठे डिसाइड करेंगे कि क्या स्केप करना है, प्लस इसमें क्या सैंड यूज़ करना है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस एक्वेरियम में मैंने क्या पावर सैंड यूज़ करी है या सुपर 4 वगैरह यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो उन सब के लिए प्लीज़ पुराने वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस शैलो प्लांटेड सेटअप को रेडी करते हैं। इसकी हाइट और वेट अभी बनाते वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा बिकॉज पेपर पे मेरे पास लिखा हुआ है। प्लस जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ बीम्स वर्क की है, काफ़ी पुरानी, 2 साल 3 साल से है मेरे पास। सेम लाइट है और टैंक भी लास्ट ईयर वाला है। फ़िल्टर भी इसमें सन का 302 यूज़ करूँगा। CO2 भी इसमें रहेगी। सॉइल जैसा कि मैंने आपको बताया अभी डिसाइड करूँगा। पावर सैंड 2 बैग मैंने डाल रखे हैं, बट होपफुली ये ऑलरेडी शैलो है तो मैं इसमें प्लांट्स पावर सैंड यूज़ नहीं करूँगा। मे बी जो पावर सैंड है मेरी, जो मैंने अजूर के लिए एक टैंक बचा के रखा है जो डच स्टाइल में जाएगा जैसे लास्ट ईयर बना था, उसमें यूज़ कर लूँगा। तो होपफुली इसमें मे बी एक डाल दूँ या नहीं डालूँ, तो जैसा भी रहेगा आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करें, देखें तो आपको सब देखने को मिलेगा। तो पावर सैंड यूज़ करने का प्लान इसमें कैंसिल। एक्चुअली कम हाइट है, 1 फीट की हाइट है, याद आ गया मुझे। तो इसलिए इसमें पावर सैंड मैं ये नहीं यूज़ करूँगा और इसको जैसा कि मैंने बताया दूसरे टैंक के लिए रख दूँगा किसी ना किसी टैंक में। और ये जो गंदगी आप देख रहे हैं ये पावर सैंड की ही है, जो कि सॉइल के नीचे दब जाएगी, तो कम्प्लीटली हार्मलेस है। राइट, तो डायरेक्ट इसमें अब मैं रॉक यूज़ करूँगा। उससे पहले थोड़ा थर्माकोल रख दिया जाए जिससे एक्वेरियम पे आपके कोई डैमेज ना आए। आई थिंक पहले थोड़ी सॉइल डाल दे तो बेटर रहेगा, एटलीस्ट रॉक को रुकने के लिए एक सपोर्ट मिल जाएगा। और राइट, तो बहुत सोचने के बाद मैंने देखा मेरा किसका स्टॉक ज़्यादा है, तो आई बी यूजिंग ADA अमेजोनिया इन दिस। पहले सोचा था नियो डालूं, लेकिन इस बार नियो जो है अपने डच स्टाइल एक्वेरियम में यूज़ करूँगा। और किसी भी तरह का इसमें एडिटिव्स नहीं है, चाहे वो रूट टैब्स हो। आई विश कि मेरे पास एक सामान की, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि रॉक्स जो हैं आज एक शेप की होती, अच्छे लेआउट बन सकते अगर रॉक्स का जो सिलेक्शन है जो आती है वो मन चाही मिल जाए। ओके, सो इवागुमी पूरा मोंटे कार्लो लगेगा और
जब प्लांट्स आएंगे तो मे भी कहीं छोटा मोटा रॉक अगर लगाना होगा तो लगा दिया जाएगा। और स्टार्टिंग में फुल प्लांटिंग करूंगा इसमें। इवागुमी एस्केप में एक्चुअली एल्गी आने के बहुत से चांसेस रहते हैं, अगर ज़रा सा भी कम प्लांट्स हों या कोई भी गलती हो जाए, लाइट ज़्यादा ऑन हो जाए, CO2 प्रॉपर ना हो, ज़रा सा फ्लक्चुएशन हो, प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक प्लांट्स नहीं आ रहे मैं इसमें पानी भर के रख रहा हूँ। ये कोई डार्क स्टार्ट मेथड नहीं है, बस पानी रहेगा, फिल्टर चालू रहेगा, ताकि एटलीस्ट टाइम बीइंग मेरा जो फिल्टर है वो भी साइकिल हो जाए। ऑलराइट, तो प्लांट्स आ चुके हैं फाइनली। प्लांट्स क्या, मोंटे कार्लो की ज़रूरत थी जो यहाँ फ्रंट में लगेंगे। और जैसा कि आपको बताया था, इन 2 स्केप्स में भी मोंटे कार्लो की ज़रूरत थी, इसलिए ये पेंडिंग में है।